नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम राजनीति की बात करेंगे। देश में कहाँ उथल-पुथल है, कहाँ किसकी जीत हुई है, आखिर क्या सवाल उठता है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। दिल्ली की नगर निगम चुनाव हो या गुजरात, हिमाचल के चुनाव, कहीं कांग्रेस की पलड़ा भारी, कहीं आपकी तो कहीं बीजेपी की। लेकिन इससे बड़ी सवाल यह उठती है कि आखिर 24 में पीएम मोदी के सामने कौन होगा? सबसे बड़ी सवाल। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। एक तरफ जहां भाजपा ने गुजरात में कांग्रेस को रसातल पर धकेल दिया, वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को गुरूर तोड़ दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा को पटखनी दे दी। इससे अच्छा उदाहरण लोकतंत्र में भला क्या हो सकता है? लेकिन जिस तरीके से गुजरात में मोदी नाम की सुनामी के सामने कांग्रेस बह गई, उसका असर अब लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इस बार गुजरात में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए राहुल गांधी गुजरात चुनाव से दूर रहे। बहाना भारत छोड़ो यात्रा बन गया। राहुल उसी में बिजी हैं। अगर राहुल गांधी गुजरात चुनाव के प्रचार में उतरते और नतीजा यही होता तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो जाती, क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में अच्छी तरह टक्कर दी थी। उसने 77 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। अब 17 पर आ गए। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी कहती है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है। खैर, मोदी की सुनामी ने देश की क्षेत्रीय पार्टियों के भीतर भी भय का बीज बो दिया है। जैसे जैसे लोकतंत्र का चुनाव नजदीक आएगा, उसका असर भी साफ दिखाई पड़ने लगेगा। क्या है गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत के मायने? कैसे ब्रांड मोदी की लोकप्रियता से लोकसभा चुनाव के विपक्षियों का समीकरण बिगड़ सकता है? आइए इसके विस्तार पर नजर डालते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक। गुजरात में भाजपा ने न सिर्फ पर लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की है, बल्कि राज्य में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। 182 में से 156 सीट पर कब्जा, यानी 85% पर जीत बहुत बड़ी बात है। वह भी तब जब विरोधियों ने 27 साल के लगातार भाजपा के सत्ता से रहने पर एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद थी। लेकिन मोदी का ऐसा जादू चला कि वोट शेयर 50% से पार पहुंच गया। गुजरात चुनाव के नतीजों का मिशन 2024 पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बीजेपी कम सीट या कम वोट मिलने का मतलब होता कि मिशन 2024 में कुछ कमी आने वाली है। पस्त हो चुके विपक्ष की नई जान फूंकना। यही वजह थी कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मोदी और शाह जनता को यह संदेश देने के कामयाब हो गए कि बीजेपी की अगर हार हुई तो राष्ट्रीय स्तर पर गुजराती अस्मिता पर चोट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले पूरे गुजरात को मथ डाला। उन्होंने 31 रैलियां की। अहमदाबाद में 50 किलोमीटर तो सूरत में 25 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो किया। गुजरात की जनता भी मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उतर गए।
लाखों की भीड़। अमित शाह ने तो राज्य में ही डेरा डाल दिया और बूथ लेवल पर लेकर हर रणनीति को बारीकियों से खुद टेक ओवर किया। लक्ष्य था 2024 से पहले बड़ी जीत तो हासिल करना, क्योंकि इस जीत में 2024 की जीत का मंत्र भी छुपा था। गुजरात में कांग्रेस की हार का सिर्फ कांग्रेस का भविष्य पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर दूसरे दलों पर भी पड़ना तय है। खासकर वैसे दल जो उनके साथ हैं या उन दलों के नेता जो 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष की अगुवाई करना चाहते हैं या चुनौती पेश करना चाहते हैं। इनमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर की पार्टी समेत दूसरे दलों और उनके नेता भी हैं। 2024 में प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए पिछले कुछ समय से कई दलों के नेता सामने आए हैं। पहले बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी, भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार और केसीआर की ओर से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की गई। हालांकि यह कुछ समय के लिए दिखाई पड़ा, लेकिन बाद में इनकी गतिविधियां कम होती चली गई। जो कहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है जो कि आने वाले समय में विश्व के पटल पर ये बहुत बड़ा लैंडमार्क स्थापित करेगी, जिसके द्वारा ये तय होगा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी हर एक नागरिक। कुर्सी तो एक है, लेकिन उसके दावेदार अनेक हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इस दौर में शामिल तो हैं, लेकिन वह फिलहाल इन नेताओं से खुद को अलग दिखाते हुए अलग राह पर हैं। गुजरात विधानसभा के परिणामों के बाद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। उससे यह चुनाव की करीब 13% वोट मिले हैं। आपको कई राज्यों में कांग्रेस को विपक्ष के रूप में देखा जाने लगा है। 2023 की राजस्थान विधानसभा चुनाव में आपका उम्मीदवार उतरने का बेचैन है। यकीन है कि वह भी कमाल करेगी। अब कमाल करे ना करे, लेकिन कांग्रेस का वोट तो जरूर काटेगी, यह तय है। इधर स्वघोषित पीएम उम्मीदवार वाले नेताओं की रणनीति में कहीं न कहीं कांग्रेस थी और संभव है कि आगे भी रहे, लेकिन गुजरात में जिस प्रकार कांग्रेस की हार हुई है, इसके बाद कांग्रेस को कितना तवज्जो मिलेगा, इस पर सवाल उठता है। इतना ही नहीं, उस वक्त तक कांग्रेस के साथ सहयोगी दल हैं, उनके मन में भी गुजरात की हार के बाद डर तो बैठ ही गया होगा। अब बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट से ही ले लीजिए। इस सीट की कमान खुद नीतीश शिवाल ने अपने हाथों में ली थी। नतीजा क्या हुआ? उनकी पार्टी हार गई और भाजपा के प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत हुई। इस नतीजे से नीतीश कुमार की बिहार में पकड़ को पूरे तरीके से एक्सपोज भी कर दिया गया। सवाल तो यह उठने लगा है कि क्या बिहार में 18% वोट भी नीतीश के साथ है या नहीं। कुढ़नी विधानसभा का रिजल्ट सामने है। इससे कुछ बातें साफ होती है कि वैसे वोटर डटकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। केदार गुप्ता खुद इसी जाति से आते हैं। सवर्णों में खास तौर पर भूमिहारों की नाराजगी भाजपा से दूर हुई है। इस बात में कोई शंका नहीं, यदि विपक्ष की ओर से किसी मोर्चे का गठन अगले विधानसभा के लिए किया जाता है तो उसमें कांग्रेस की मजबूती काफी मायने रखती है। नीतीश, ममता, केसीआर और अरविंद केजरीवाल की दावेदारी के बीच कांग्रेस ने कभी अपने पत्ते नहीं खोले और जब भी उसने सामने यह सवाल आया तो
उसकी ओर से यही कहा गया कि राहुल की अगुवाई में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, यानी आखिरी वक्त तक वह भी दावेदारी से पीछे नहीं हटना चाहते। लेकिन गुजरात जिस प्रकार कांग्रेस की हार हुई, उनका झटका तो जोर का लगा। बात तो उनकी साख पर बन गई। साल 2023 में देश के कुल 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन दो राज्यों में कांग्रेस की साथ कोई अनहोनी होती है तो कांग्रेस की साख पर बटा लगना तय है। राजस्थान में कन्हैयालाल का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ा। हिंदुओं ने इस मामले को गहलोत सरकार को रवैये भी देखा। करौली की हिंदू नववर्ष पर निकाली गई रैली में मुस्लिम समाज के लोगों ने जो पथराव किया, इस मामले में गहलोत सरकार को जो ढीला रवैया हिंदुओं ने देखा, वह भी कांग्रेस को महंगा पड़ने वाला है। अलवर जिले में राजगढ़ के 300 पुराने शिव मंदिर को जिस प्रकार से तोड़ा गया, वह भी जनता भूली नहीं। अजमेर दरगाह पर खदीमों द्वारा जिस सिर तन से जुदा करने वालों का असर राजस्थान चुनाव में देखने को मिला। अंत में गहलोत, सचिन पायलट गुटबाजी में भाजपा के लिए हथियार काम करेगी। आइए बताते हैं बीजेपी के जीत के क्या मायने हैं। गुजरात चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की उनकी जैसी अपील अभी भी किसी नेता में नहीं है। गुजरात में भाजपा की जीत को सिर्फ एक राज्य की जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए और ना ही भाजपा ऐसी होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के गृह राज्य के अलावा गुजरात भाजपा की राजनीति के केंद्र में भी रहा है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे, उनके पीछे गुजरात बड़ा स्तंभ रहा। यह वही राज्य है जिसे लेकर कांग्रेस लगातार मोदी पर निशाना साधती रही। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उस पर कांग्रेस और उनके नेताओं को जवाब देने का काम बन गया। इतिहास गवाह है कि जब जब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को गाली दी, वह बुरी हारी है और मोदी की बुलंदियों पर चढ़ते गए हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उन्हें रावण कहा। उनका असर यह हुआ कि कांग्रेस 77 सीटों से अब 17 सीटों पर आकर के सिमट गई है। गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को पार्टी अगले पायदान पर लेकर जाएगी और उसका असर दूसरे राज्यों के विधानसभा आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। हिमाचल में भले ही कांग्रेस की जीत दर्ज करने के कामयाब रही, लेकिन यह वह राज्य है जहां पिछले कई वर्षों यह देखने को आता रहा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। गुजरात ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस भले ही सरकार नहीं बना पाती, लेकिन यदि वह लड़ती है तो पिछले चुनाव के आसपास भी सीटें आती है, लेकिन उनके अलग मायने होते हैं। उनके सहयोगियों के लिए भी उत्साहवर्धक होता है, लेकिन भाजपा की प्रचंड जीत और भाजपा का
और कांग्रेस गुजरात की लगभग सुपड़ा साफ हो चुका है। 2024 में मोदी के खिलाफ खड़े होने वाले सब घोषित पीएम उम्मीदवारों के लिए खौफ से कम नहीं है। इसलिए यह सवाल उठता है कि आखिर 2024 में पीएम मोदी के सामने कौन खड़ा होगा, इनका कौन टक्कर देगा। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।